नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। विश्व में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, आप सभी समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है। ग्रहों के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है और क्या हमें दिखाई दे रहा है और क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो ग्रह यहां पर लड़ाई कर रहे हैं, एक राहु और दूसरा शनि। शनि यहां पर मैं बोल रहा हूं अमेरिका को, राहु यहां पर मैं बोल रहा हूं ईरान को, और दोनों की लड़ाई का बीच बचाव कर रहा है केतु, मतलब कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 11 अप्रैल 2026 को दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता होने जा रही है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये पीस टॉक, शांति वार्ता जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी या कुछ इसमें भी पर्दे के पीछे नई खिचड़ी पकते हुए दिखाई देगी। चलिए डिकोड करते हैं चीजों को ग्रहों के माध्यम से कि क्या कुछ यहां पर बहुत ज्यादा प्रभावी हमें देखने को मिलेगा। ये पीस टॉक वाकई में पीसफुल रहेगी या इसमें भी कोई बहुत बड़ी परेशानी हमें देखने को मिलेगी। अजीब सा नहीं लगता? अचानक से एकदम से 2 हफ्ते का पीस टॉक आ गया, जबकि बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पर ईरान अपने आप को बता रहा था कि मैं अमेरिका पर हावी हो रहा हूं, मैं अमेरिका को झुकाने की कोशिश कर रहा हूं। उधर अमेरिका कह रहा था कि हमने ईरान को हरा दिया है और ईरान को वो ही करना पड़ेगा जैसा हम कहेंगे। और अचानक से कहीं से पाकिस्तान निकल के आता है और बोलता है कि 2 सप्ताह का ब्रेक ले लो, बातचीत कर लो, उसके बाद देखना कि क्या करना है। बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन यहां पर बन रही है। इस अजीब सी सिचुएशन में राहु का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा दिखाई देता है और राहु यहां पर ये असमंजस क्रिएट करके चल रहा है कि आगे क्या होगा। यही बात मैंने पिछली वीडियोस में भी कही थी मैंने आपको कि राहु काफी ज्यादा प्रभावी तौर पर आगे बढ़ रहा है। राहु का ब्रह्मजाल अभी भी बना हुआ है। इस वजह से क्या होगा और कैसे होगा इसकी जो क्लियरिटी है वो हमें अभी भी नहीं मिल पा रही। और इसी वजह से मेरे दिमाग में ये संशय आया कि ये सामने कुछ और चल रहा है और पीछे कुछ और ना हो रहा हो। कुछ इस तरह की परिस्थितियां तो नहीं देखने को मिल रही। तो वैसी ही कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बताने की भी कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ध्यान से समझिए, जब चंद्रमा धनु राशि में था तो सीज फायर की बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में। अचानक से 2 हफ्ते का सीज फायर और उसके बाद नेगोशिएशन एंड बातचीत के ऊपर दोनों देश बैठ गए। परंतु 11 अप्रैल 2026 जिस समय पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, चंद्रमा ने यहां पर अपनी राशि बदल दी और चंद्रमा चले गए हैं अब मकर राशि की तरफ, शनि की राशि की तरफ। चंद्रमा ने मकर राशि में ट्रांजिट करके ये तो बता दिया कि ये पीसफुल टॉक पीसफुल तो नहीं होने वाली। There is all about the power and पावर के साथ साथ हर एक देश जो है वो अपने ईगो के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 100% यहां पर ईगो क्लैश आपको देखने को मिल सकता है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच में पावर नेगोशिएशन यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। और अगर ये बातचीत एक सफल बातचीत होती है तो इसमें दोनों ही देश अपना फायदा देख करके, अपना फायदा इन द सेंस की कहीं ना कहीं पावर के साथ नेगोशिएशन करते हुए जरूर नजर आएंगे। इस तरह की योग बनते हैं। हालांकि जिस तरह की इक्वेशंस बन रही है, मंगल की टेढ़ी चाल यहां पर हमें देखने को मिल रही है और मंगल की ये टेढ़ी चाल आसानी से नेगोशिएशन होने दे इस तरह के योग तो नहीं दिखाती। मतलब कि सामने चीजें पीसफुल रहेंगी। हो सकता है कि युद्ध मिसाइल से ना लड़ा जाए, परंतु इसमें मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। आग में आपको घी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्राउंड लेवल पे चीजें बदलते हुए नजर आएगी और युद्ध का मुद्दा और युद्ध का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप देखने को मिलेगा आपको अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए। अमेरिका ईरान पर हावी होने की कोशिश करेगा इस पूरी कम्युनिकेशन के दौरान और एट द एंड वो हावी होकर के भी रहेगा। इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। वहीं पर एक और चीज दिखाई देती है कि ये सारा जो समय चल रहा है कूटनीतिक राजनीति का समय चल रहा है और कूटनीतिक राजनीति में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा जाता है और बहुत धीरे धीरे चीजों को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस तरह के योग बनते हैं।
तो इस वजह से ही जो रास्ता बना हुआ है पूरा का पूरा, ये एक पथरीला रास्ता बना रहेगा। ये आसान और स्मूथ रास्ता नहीं बनेगा दोनों देशों के बीच में। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। ये बहुत क्लियर है कि दोनों देश जो आज एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, कल वो एक दूसरे का गला पकड़ते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। मतलब कि सामने पीस टॉक रहेगी, बट पर्दे के पीछे प्रॉक्सी वॉर होने के पूरे पूरे योग यहां पर दिख रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। हथियारों की अदला बदली भी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि ईरान इस गैप के दौरान अपने जो वेपन का जो पूरा जखीरा है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेगा और दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करके हथियारों को खरीद करके अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा। वहीं पर अमेरिका जो है वो ईरान के आर्थिक चीजों को लेकर के काफी ज्यादा कह सकते हैं कि अग्रेसिव रहेगा और ईरान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश करेगा। एंड अमेरिका का पूरा माइंडसेट जो है वो ऑयल की तरफ है, ये भी हमें दिखाई दे चुका है। तो इस वजह से अमेरिका अपनी जिद को आसानी से छोड़ता हुआ तो यहां पर नजर नहीं आता और इसी वजह से अमेरिका बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा जाल ईरान के आसपास बुनेगा कि ईरान का उस जाल से बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ईरान कुछ समय के लिए शांति अगर स्थापित कर भी दे तो ईरान सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश करेगा कि कब वो उस मौके पर आए और वहां पर वो अमेरिका को बड़ा झटका दे दे और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर ले। मैं अगेन कहूंगा क्योंकि इस अमावस्या पर मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी है, मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। इस वजह से मंगल का जो प्रभाव है वो अप्रैल के पूरे महीने में बना हुआ है और मंगल ने अभी तक भी अपना असर पूरी तरह से नहीं दिखाया है। मंगल और शनि एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे और उस समय पर मंगल जब प्रभावी रहेगा तब कुछ बड़ी घटना अगर घट जाती है तो यहां पर चीजें थोड़ी सी और फ्लक्चुएट हो जाएंगी एंड थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं और इस डिले में चीजें जो है वो लंबे समय के लिए परेशानियां क्रिएट करते हुए नजर आती है। अभी अगर किसी भी तरह से शांति हो जाती है, सपोज करिए कि सब चीजें अच्छी अच्छी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पीसफुल हो गया, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो भी जून जुलाई के आसपास फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं और जून जुलाई के बाद आगे अगर हम देखें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास भी वापस से ईरान की तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं और ये सितंबर अक्टूबर का समय तो अभी का नहीं, पिछले 3 साल से इक्वल कैलकुलेशन के साथ चल रहा है। तो ये हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ईरान के लिए आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय, एक अच्छा स्मूथ समय तो नहीं दिखाई दे रहा। पिछले 1000 दिन से ईरान में इंटरनेट बंद है। अब आप समझिए कि कहीं पर इंटरनेट बंद है तो उस कंट्री के लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। दूसरी दुनिया से वो किस तरह से कट से चुके हैं और वो नहीं समझ पा रहे कि बाकी देश क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। सिवाय न्यूज़ चैनल के उनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं देखने को मिल रहा। ऐसे में ईरान की जनता को राहत कब मिलेगी? जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करेंगे। मतलब कि 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे जुलाई एंड अगस्त का जो महीना रहेगा ये कितना स्टेबल जाता है उसके ऊपर ईरान की आगे की कहानी हम सभी को देखने को मिलेगी। पर इसी बीच में कई सारे खराब योग भी बन रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको जल्दी से अपडेट करूंगा कि कौन से खराब योग इस समय पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और या फिर ये आप देखिएगा चीजें वापस से शिफ्ट होते हुए नजर आएगी। शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि अभी चीजें ईरान में चल रही है, थोड़े दिनों बाद यूक्रेन फिर से हाईलाइट हो जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान फिर से हाईलाइट हो सकता है। इस तरह के भी योग दिखाई देते हैं। मतलब कि ग्राउंड फिक्स है, चीजें फिक्स है। प्लैनेट की इक्वेशन भी देखने को मिल रही कि वो अग्रेसिव तो बना रहेगा, प्लैनेट अपने आप को वीक करता हुआ नजर नहीं आता और अमेरिका का डोमिनेंस अभी कम होता हुआ भी नजर नहीं आता। तो इसीलिए इस शांति वार्ता में भी मुझे कहीं ना कहीं अमेरिका का स्वार्थ दिखाई दे रहा है और ईरान का एक पीछे का एजेंडा मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि ईरान अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा और रीबिल्ड करने के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ईरान कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। और इस पूरी वार्ता के बाद यही दिखाई देगा कि अमेरिका का डोमिनेंस बना हुआ है और अमेरिका से उलझने की कोशिश करना बहुत बड़ी गलती रहेगी।
इस बीच में क्या इजराइल शांति से बैठेगा? तो टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, इजराइल शांति से बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इजराइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेगा। इजराइल लेबनान, हिजबुल्लाह की तरफ अपना प्रभाव बना करके रखेगा और आसानी से शांति स्थापित होने नहीं देगा, यह भी क्लियरली दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें अच्छी हों, जो कि ग्रहों की इक्वेशन में उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ा कोई परेशानी का इक्वेशन ना देखने को मिले और मंगल की जो टेढ़ी नजर है ये आराम आराम से निकलते हुए नजर आए। हालांकि राहु का ब्रह्मजाल बना रहेगा तो बादल पूरी तरह से नहीं छटेंगे, धुंध बनी रहेगी और ये देखने को मिलेगा कि जो हो रहा है वो सामने कुछ हो रहा है बट पीठ पीछे कुछ और होता हुआ नजर आएगा। एंड सडनली आप देखिएगा कि चीन का नाम निकल के आएगा किसी बड़ी बात को लेकर के। अगर आप भी चीन का नाम इस वीडियो को देखने के बाद कहीं सुन लें तो अपडेट जरूर करिएगा, कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि चीन हाईलाइट हो रहा है और चीन के ऊपर भी कुछ ब्लेम लग सकता है, कुछ एलिगेशंस लग सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छा हो, हर तरफ अच्छी चीजें देखने को मिले और कहीं पर भी कोई बड़ी परेशानी ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।